इस वक्त इकोनॉमी है उसको डिस्कस करना जरूरी है। इकोनॉमी की बहुत बड़ी जरूरी है डिस्कस करना, कि वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हमारे पास कुछ गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना हैं, आप बड़े माहिर मुआशियात हैं, हमेशा आप एडवाइजर रहे हैं इकोनॉमिक मैटर्स पे गवर्नमेंट्स के लिए। सलमान शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सवाल आपसे पहला, IMF ने पैसे देने का जवाब दे दिया है, पेट्रोल बम गिरने वाला है, महंगाई का एक अजाब सर के ऊपर खड़ा हुआ है, बजट में 5,000 अरब का खसारा है, क्या होने वाला है शाह साहब? श्रीलंका ना बने बस हम। देखिए, आई थिंक इस वक्त हमारी जो सियासत है वो इकॉनमी से बहुत जुदा हो चुकी है और सबको पता है पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको ये पता नहीं है कि हमें IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चंद 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो बैरून मुल्क कर्ज़ों का है और वो इतने ज़्यादा हैं कि ना तो हम उनकी सूद पे कर सकते हैं, वो भी हमें कर्जा लेके सूद पे करना पड़ता है और उसका रीपेमेंट जो है उस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडिया MC में। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि दिन ब दिन हमारी इकोनॉमी नीचे जा रहा है, खुदा ना खास्ता हमारी हालत श्रीलंका जैसी ना हो जाए। IMF, वर्ल्ड बैंक और पड़ोसी मुल्क के पास हम इतने कर्जदार हैं कि हम वो कभी नहीं चुका पाएंगे। हमें ऐसे नकारा प्राइम मिनिस्टर मिला के देश को डुबा दिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। को हमें रीशेड्यूल कराने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा 15 अरब डॉलर तो हमने हर साल उसको रिन्यूअल के लिए लेके जाना होता है। तो ये तो एक नंबर 1 प्रॉब्लम है जो IMF के बगैर आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। उसके बाद आपके खसारे हैं, फिस्कल डेफिसिट्स हैं, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। ये ज़रा टेक्निकल बात है, लेकिन ये IMF की एक है कि जो भी आपके अखराजात हैं सूद के अलावा वो आप टैक्सेस से पूरा करेंगे और वो उसके लिए आपको अपने एक्सपेंडिचर्स भी कंट्रोल करने पड़ते हैं और आपको अपने टैक्स भी बढ़ाने पड़ते हैं। अब एक्सपेंडिचर्स में इस वक्त सबसे बड़ी जो एक्सपेंडिचर है वो हमारी सब्सिडीज़ आ गई हैं, जिसमें पेट्रोल की सब्सिडी है, जिसमें बिजली की सब्सिडी है और हमारे टैक्स रेवेन्यू में भी इन चीज़ों का बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि उस पर सेल्स टैक्स भी लगता है, कुछ और टैक्सेस भी हैं जिससे हमारी जो रेवेन्यू है उसका भी होता है। अब मसला ये है कि जब से नो कॉन्फिडेंस मूव हुई है उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब को 2 मौके मिले हैं, पहले वाशिंगटन में जाके ये बात करने की और वहाँ पे ये मसले को तय करना था और उसके बाद अब दोहा में मिली है और दोनों दफ़ा सियासत की नज़र ये हो गई है, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरे लंदन से मुझे क्या डायरेक्शन आनी है या उनको लाहौर से क्या डायरेक्शन आनी है, उनको एक कैंप से क्या डायरेक्शन आनी है, दूसरे कैंप से क्या आनी है, कराची से क्या आनी है। तो उस मसले में फिर आपकी इकोनॉमी जो है ये श्रीलंका की तरफ पहुंच जाएगी। जी हाँ, अपने मुल्क में ये जो मसले हैं ये कोई आज का क्रिएटेड मसला नहीं है, लेकिन आज हमने IMF प्रोग्राम करना है, इसमें हम डिले नहीं कर सकते। अगर हमने डिले कर दी खुदा न खास्ता और कोई पेमेंट आपकी मिस हो गई, कोई सूद की पेमेंट हो या रीपेमेंट लोन्स की रीपेमेंट हो, वो अगर मिस हो गई तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। थैंक गॉड अभी हमें हमारे दोस्त ममालिक मदद कर रहे हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि जी आप IMF प्रोग्राम के ऊपर दस्तखत करें तो हम आपको आपके साथ जितने भी हमारे पुराने अरेंजमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आप IMF से नहीं करेंगे तो हम फिर वो अरेंजमेंट्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो आई थिंक इसमें अब सियासत का रूम नहीं रहा। मिफ्ता इस्माइल ने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिस की हैं, वो ज़्यादा सियासत करते हैं बनिस्बत के वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। अब वो शौकत तरीन के साथ उलझे होते हैं, हर वक्त मैं देखता हूँ टेलीविज़न पे आते हैं। और भाई आपका काम है इस वक्त इकॉनमी को जो ज़रूरत है वो आप करें, और इर्रिस्पेक्टिव के वो लंदन वाले क्या कहते हैं या जरदारी शाह साहब हमारे मुल्क को अच्छी फाइनेंशियल टीम क्यों नहीं मिल पाती है? जो आता है मुल्क को। देखिए, हमने बड़े अरसे से बहुत सी गलत चीज़ें की हैं। सबसे बड़ी जो गलत चीज़ हमारे से हुई है वो हमारा बिजली का निज़ाम है।
इसमें बिजली को हमने इंपोर्टेड बिजली में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हमारी बिजली अब ज़्यादातर यहाँ तो वो इंपोर्टेड ऑयल से बनती है, इंपोर्टेड गैस से बनती है, इंपोर्टेड कोयले से बनती है। हमें चाहिए था कि हम थर्मल को आगे लेके आते, हमें चाहिए था हम सोलर करते, हमें चाहिए था हम डैम बनाते। हम एक बड़ा अच्छा बिजली के निज़ाम को हमने डिस्ट्रॉय करके इम्पोर्टेड निज़ाम बना दिया है, और इस वक्त इम्पोर्टेड बिजली जो है वो हमारे कौम अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और वो आप देख रहे हैं कि हमारे इसके सर्कुलर डेट में वो घुसता चला जा रहा है। चीन के जो हमने लगाए हैं कोयले के बजाय हमें सोलर लगाने चाहिए थे। कोयले की ना तो हमारे पास इंपोर्ट हम कर सकते हैं, फिर आपने गलत जगहों पे प्लांट्स लगाए, फिर महंगे लगाए, पता नहीं उसमें कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए। हमारी जो पावर की मिनिस्ट्रीज रही हैं जिन्होंने ये साइन किए थे, लिटरली उन्होंने मुल्क को बिट्रे किया। उनकी यहाँ तो कैपेसिटी नहीं थी, यहाँ उन्होंने गलत मायदे किए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। सो ये बिजली के निज़ाम को आप ठीक किए बगैर अब आप इस मसले से निकल नहीं सकते। सो नंबर 1 है कि हमने बिजली के निज़ाम को ठीक करना है, लेकिन उससे पहले हमने अपने कर्ज़ों का जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसको ठीक करना है। फिर हमने नए कर्जे बड़े सोच समझ के करने हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करना है। फजूलियात जो हैं, हमने बेशुमार प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं जिनका रिटर्न ही कोई नहीं है, और लगते तो वो बड़े अच्छे हैं, जिस इश्तिहार देने में वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। शाह साहब एक सवाल मेरे जहन में आता है। वो सवाल ये है कि ईरान के ऊपर तो इतनी दिहाइयों से पाबंदियां लगी रहीं, उनको तो तेल एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं थी, उनके ऊपर इतनी पाबंदियां थी, लेकिन फिर भी उनकी करेंसी आज स्टेबल है। हर चीज़ वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद कफील है, इंपोर्ट पे रिलाई नहीं करते हैं। एक मुल्क जो इतनी मुश्किलात में रहकर भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, हम तो इतनी मुश्किलात में नहीं थे, हम क्यों नहीं अपने पैरों पे खड़े हो सकते? क्योंकि हमारे में इत्तेफाक नहीं है, और हमारे में एक टेंडेंसी है कि हम कर्जे ले लेते हैं, और ये बात क्रक्स ऑफ द मैटर वहीं आ जाती है कि जब तक आपको कर्जे मिलते जा रहे हैं आप ऐश करते हैं, उसके बाद जब कर्जों का दरवाज़ा बंद होने जाता है फिर आपको मुसीबत पड़ती है। ईरान ने बड़ी सैंक्शंस भी सही हैं, बट उनके पास तेल की बहुत बड़ी दौलत है और उसको वो इस्तेमाल करते हैं। फिर तो $100 अरब का तो सोना हमारे पास भी रेकोडेक में रखा है, जो नहीं निकाल सकते, और उसकी मेन वजह है कि हमारी बदनीयती है। हम एज अ नेशन, हमारी सियासत बड़ी एक्सट्रैक्टिव किस्म की सियासत हो चुकी है। जो भी ऊपर आते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो पहले अपने घर को भरते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौम के लिए क्या किया जाए। तो वो कौम की तो आता ही नहीं है, टाइम ही नहीं आता। एज अ नेशन हमें क्या करना चाहिए अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए? योर रिकमेंडेशंस? एक तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी नौकरीशाही। अब हमारी सिविल सर्विस जो है इसमें भी वो कैपेसिटी नहीं है कि एक मॉडर्न इकोनॉमी को मैनेज करें। आप देख सकते हैं कि क्या वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो या कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, बाकी आपके डेवलपमेंट के प्लानिंग मिनिस्ट्री हो, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उनके पास वो फ्रेश आइडियाज़ नहीं हैं, वो बेहतर तरीक़ेकार नहीं है जो कि वो सियासतदानों के सामने पेश कर सकें और उन पे अच्छी डिसीजंस ले सकें। शाह साहब, आपने कहा ब्यूरोक्रेसी में ताकत नहीं, सियासतदान सियासत में लगे हैं, मईशत में इंटरेस्टेड नहीं। मेरा आपसे सवाल है, ये सियासतदान और ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे नेशन से ही निकले हुए, हमारे कौम से ही निकले हुए। एज ए नेशन जब तक हम सही नहीं होंगे, जब तक हर कोई अपने गिरबान में नहीं झांकेगा, ये मुल्क सही नहीं होगा। हुक्मरान भी अच्छे नहीं आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। हमें नेशन एज ए नेशन इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए शाह साहब? देखिए, एक तो ये है कि अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी ने ही हमें आगे लेके चलना है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डायनेस्टिक हैं, उनमें कोई थिंक टैंक्स नहीं है, उनमें कोई प्रोफेशनल्स नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। अब अगर मैं देखता हूँ दुनिया के डिफरेंट मॉडल्स,
तो सबसे बेहतरीन मॉडल तो मुझे जर्मनी का लगता है, जहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक थिंक टैंक है जो बहुत ज़बरदस्त थिंक टैंक है, वो बाकी दुनिया में भी वो काम करते हैं और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का पूरा एजेंडा बनाते हैं और पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है और फिर वो इलेक्शंस में जाके उसको अगर जीत जाएं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनल इनटेक नहीं है, उस तरह के थिंक टैंक्स नहीं हैं जो बताएं। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़े मुमलिकत हैं और हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, बहुत यंग मुल्क है। हमारे पास तो इतना अनलिमिटेड पोटेंशियल है। राइट सर। प्योरली मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ये हमारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें बहुत ज़रूरी है कि कौम अब इंसिस्ट करे कि परफॉर्मेंस हम लेंगे और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। और साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना माहिर मुआशियात सलमान शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बड़ी अहम बातें हमसे की, उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग सुन भी रहे होंगे और हमें एज ए नेशन इंप्रूव करना है ताकि हमारे सियासतदान बेहतर हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बेहतर हो। शाह साहब ने मतलब वाज़े कर दिया, हम श्रीलंका बन सकते हैं अगर अब भी होश में नहीं आए तो। और जो भी सूरत हाल हमारे सामने आई उससे डर तो यही लग रहा है, लेकिन अगेन हम दुआ ही कर सकते हैं